ऑसम सो वेलकम टू द वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कि इंट्राडे में कहाँ पे एग्जैक्ट बाय करना है एंड कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है एंड कहाँ पे टारगेट रखना है और एग्जिट करना है। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसका स्टॉक सिलेक्शन मैंने पिछले वेडनेसडे को सिखाया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई विल रिकमेंड यू कि पहले स्टॉक सिलेक्शन देख लो, फिर ये एंट्री देख लो, वरना कोई मतलब नहीं है। सो मेक श्योर यू फर्स्ट यू वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो देख लिया और बाद में वो वीडियो देख रहे हो तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कॉमन मैन, एक आम इंसान, स्टॉक मार्केट में से रेगुलर बेसिस पे पैसा बना सकता है इंट्राडे में ट्रेड करते के बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ। चलो आओ मेरी स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं। ऑसम सो वेलकम टू माई स्क्रीन। एंड सबसे पहले कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे दूँ ताकि आपके बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है 44 MA है, रेड लाइन है वो 200 MA है, SMA सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब आपको ये भी नहीं पता कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, देन प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक टू प्रो सीरीज़ है वो देख लो। एंड देन टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम चलेगा। देन यहाँ पे और कुछ नोट्स लिखी हुई है वो भी समझ लेते हैं। यूज़ बोथ SMA फॉर इंट्राडे, मतलब 44 एंड 200 दोनों यूज़ करो इंट्राडे के लिए। एंड देन इफ़ यू वांट टू ट्रेड स्विंग और पोजिशनल देन 44 इज़ एनफ। मतलब आप अगर डेली चार्ट यूज़ करते हो या फिर आप वीकली चार्ट यूज़ करते हो, डेली स्विंग पोजिशनल करते हो, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, तो उसके लिए सिर्फ 44 ही इनफ है, उसके लिए 200 मूविंग एवरेज लगाने का ज़रूरत नहीं है। सो सिंस ये इंट्राडे का वीडियो है इसलिए इसमें दोनों मूविंग एवरेज मैंने लगाई हुई है। अगर आप इंट्राडे नहीं करते हो तो एग्जैक्ट सेम रूल, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 200 मूविंग एवरेज हट जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चलो आओ तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन हो गया, क्योंकि ये ब्लू लाइन राइजिंग है और रेड लाइन राइजिंग है तो दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग है। सो ये हमारा ए क्लास बाय हो गया। एंड देन हमें चाहिए कि प्राइस मूविंग एवरेज के पास आए, 44 मूविंग एवरेज के पास आए, जो ब्लैक लाइन है दैट इज़ प्राइस। अब ये नियर मूविंग एवरेज आया। अब क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए कुछ ऐसे। वी नीड ए ग्रीन कैंडल लाइक दिस, स्ट्रिक्ट रूल टू रूल, ऐसे ही चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं, उनके पास सिस्टम होता है, मेथड होता है, रास्ता होता है ट्रेड करने का। चाहे आप ये सिस्टम फॉलो करो, चाहे आप कोई भी सिस्टम फॉलो करो, डिसिप्लिन सीक्रेट है ये स्ट्रैटेजी में। ऐसा कोई भगवान नहीं है ये स्ट्रैटेजी। यस, सो मेक श्योर आप ट्रेड करो, उसके पहले खुद चेक करो चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसा है क्या नहीं है, एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग इट। तो चलो आओ वापस मैं सिस्टम पे आता हूँ। तो यू विल ऑलवेज बाय अबाउट द हाई, जैसे कि यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, हाई पे एरो आया, सो इसका हाई है 100 रुपये का, तो आप बाय कहाँ पे करोगे, हाई के ऊपर, मतलब 102 100.5 100.5 100.10 5-10 पैसा ऊपर बाय कर रहे हैं। ठीक है, 100 मतलब 100.10 5-10 पैसा ऊपर। सो दैट्स योर एंट्री पॉइंट। और फिर आपका स्टॉप लॉस क्या है, लो 90 रुपीज़, तो आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे, 89.90 या 89.95, 5-10 पैसा नीचे। सिंपल। अब आप पूछोगे एंट्री समझ में आ गया, स्टॉप लॉस समझ में आ गया, फिर से दिखाता हूँ। ये प्राइस है, ये मूविंग एवरेज के पास आया, ये ग्रीन कैंडल बना, ये हाई है 100 रुपये का, उसके ऊपर बाय, लो है, लो के नीचे स्टॉप लॉस। सिंपल। अब टारगेट आएगा 120। अब आप पूछोगे सिद्धार्थ 120 ये कहाँ से आया नंबर, देखो दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। हाइट ऑफ स्टॉप लॉस इज 10 रुपीज़, मतलब एंट्री ये है, स्टॉप लॉस ये है, तो इसका हाइट कितना है, एंट्री मेरा 100 रुपये पे है और स्टॉप लॉस मेरा 90 रुपये पे है, देन व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माई स्टॉप लॉस, मेरा जो हाइट है वो है 10 रुपये का। करेक्ट, सिंपल राइट। मेरा एंट्री अगर 500 रुपया है
और मेरा स्टॉप लॉस अगर 400 रुपया है तो स्टॉप लॉस का हाइट कितना हुआ, 100 रुपये का। एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, सिंपल बेसिक, राइट। सो ये मेरा हो गया हाइट ऑफ द स्टॉप लॉस। अब टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, जितना हाइट है उसका डबल, मतलब चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। टारगेट इक्वल्स टू हाइट ऑफ स्टॉप लॉस इंटू 2, SL मतलब स्टॉप लॉस, हाइट ऑफ SL मतलब 10 रुपया इंटू 2 विच इज़ 20 रुपया। देयरफॉर टारगेट इज़ 120। तो हमने क्या किया, ये इंटू 2 मतलब 20 रुपया। तो हमने क्या किया, ये जो 100 रुपया है इसके ऊपर हमने 20 रुपया टारगेट रख दिया। सो अब या तो स्टॉक टारगेट अचीव करेगा या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो बेसिकली इसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क है आपका 10 रुपये का और आपका रिटर्न है 20 रुपये का। सो योर रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:2। रिस्क टू रिवॉर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। आई कांट स्ट्रेस इनफ टू दिस पॉइंट। अगर मैं मतलब किसी दिन सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड पे ही हम आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे, बट अभी मैं सिस्टम पे रहता हूँ, वरना अगेन वी विल गो टू द आउट ऑफ द टॉपिक। सो ये हो गया बाय साइड पे। सेल साइड पे क्या करना है, शॉर्ट साइड पे क्या करना है, इसका उल्टा। जिसको नहीं पता है शॉर्ट, उसके लिए मैं पहले सिंपल में बता दूँ शॉर्ट क्या होता है। बाय मतलब आपने 100 पे बाय किया, 120 पे बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ। अब आपके पास कोई शेयर नहीं है एंड आपको ऐसा लगा कि ये जो 120 है ना ये नीचे आएगा, लेकिन आपके पास शेयर नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो मैं 100 पे आएगा तो बाय करूँगा। 100 पे आएगा फिर ऊपर जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है वो नहीं पता है, बट 120 वाला 100 आने वाला है। सो वो केस में क्या हमें सेबी ने, NSE ने या बेसिकली एक्सचेंज ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप 120 पे बेचो और 100 पे खरीदो। हाँ, आपके पास नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। आपका जो ब्रोकर होगा, शेर खान, मोतीलाल, एंजल, जिसके पास भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, उसको फ़ोन करो और पूछो कि ये शॉर्ट सेल क्या होता है, ये शॉर्ट सेल क्या होता है। यस, तो वो आपको बताएगा कि अच्छा हो सकता है 120 पे सेल किया, 100 पे बाय किया तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वैसा ही 100 पे बाय किया, 120 पे सेल किया तो 20 रुपये का प्रॉफिट। एग्जैक्ट वैसा ही मैं आपको अभी शॉर्ट दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज फॉलिंग है, रूल्स जो है वो सेम है, वही ब्लू लाइन, रेड लाइन एंड बोथ वही इंट्राडे। सो यहाँ पे क्या चाहिए, फिर से प्राइस नीचे जा रहा है तो प्राइस नियर मूविंग एवरेज, देन वी नीड ए रेड कैंडल, क्योंकि हमें शॉर्ट करना है, वी आर बेरिश ऑन द मार्केट। देन स्टॉप लॉस जो है वो है हाई विच इज़ 100 रुपीज़ एंड एंट्री क्या है 90 रुपया। सो वी विल एंटर बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई। सेम एंट्री कहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमें नीचे का टारगेट, हम चाहते हैं कि स्टॉक नीचे जाए, दैट्स वाई वी विल एंटर बिलो द लो, वी विल एंट्री बिलो द लो। मतलब 90 रुपये का लो है तो शॉर्ट कितने पे करोगे, 89.95 एंड स्टॉप लॉस कितने पे रहेगा, हाई के ऊपर विच इज़ 100, तो 100.05 दैट इज़ योर स्टॉप लॉस। सो अगेन बाकी के सारे रूल्स सेम है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है। टारगेट 70 कैसे आया, हाइट ऑफ स्टॉप लॉस 10 रुपया, अगेन 10 रुपये का हाइट है स्टॉप लॉस इंटू 2 विच इज़ 70। सिंपल, ईजी है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। चलो अब इसको हम छोड़ के, PPT को हम छोड़ के आते हैं इन्वेस्टिंग पे। हियर इज वी हैव इन्वेस्टिंग। सो इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये क्या है, टाटा मोटर का चार्ट है। अब आप कोई भी स्टॉक्स मैंने पिछले इसमें दिए हुए हैं, वरना आप सिंपल गूगल पे सर्च करो हाई बीटा 50 स्टॉक्स, तो आप 2-4 लिंक देखो ऊपर नीचे, 50 स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जो हाई बीटा है, जो NSE ने ही दिया हुआ है। सो देर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट स्टॉक, डिसिप्लिन इज द सीक्रेट। आप एक स्ट्रैटेजी के साथ में कितना टाइम रह पाते हो दोस्त। नो, रिटेल ट्रेडर क्यों पैसा नहीं बना पाता है, क्योंकि रोज नया स्ट्रैटेजी ट्रेड करना है। कभी टीवी पे देख के, कभी फेसबुक पे देख के, कभी ट्विटर पे देख के, कभी व्हाट्सएप पे देख के, कभी दोस्त के टिप पे, कभी टेक्निकल पे, कभी मेरा वीडियो देख के, कभी मेरे को लगा
सिस्टम, मेथड, रूल, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, इन सारी चीज़ों से पैसा बनता है। ये ज्ञान नहीं है, ये यूट्यूबर नहीं बोल रहा है कोई, ये फंड मैनेजर बोल रहा है। आई होप यू गेट दैट इन योर हेड एंड हार्ट बोथ। एनीवेज, चलो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, otherwise I can speak on these topic for days and days, not even day but days and days. So यहाँ पे हमारा बाय आता है, which you can see very clearly कि दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग है, एंड देन हमें जो मैं यहाँ पे आपके लिए ले लेता हूँ, हाँ, देन यहाँ पे जो हमें पहला बुलिश कैंडल मिलता है विच इज़ दिस हैमर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो हाइट है, इसका हाइट कितना है यहाँ पे दिख रहा है, देखो एच एंड एल, एच मतलब हाई, एल मतलब लो। अप्रॉक्स करेंगे अभी हम काम 92 एंड 90, सो करीब 2 रुपये का समझो इसका हाई है, तो मेरा 4 रुपये का टारगेट, 92 पे बाय हुआ तो अब 94 का मेरा टारगेट, इसका हाई है 98, तो मेरा टारगेट अचीव हो गया। सिंपल, ठीक है। अब मैं आपको और एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दूँ, हर ट्रेड नहीं चलता है। अगर आप अच्छे से डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करोगे, आपके करीब 50 to 60% ट्रेड सही जाएंगे। बहुत अच्छे से ट्रेड करोगे, शायद 60 को थोड़ा बढ़ा सकते हो, 60 to 65 कर सकते हो। जिस तरीके से आपको डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनने को टाइम लगा, स्किल लगा, मेहनत लगा, उसी तरीके से ट्रेडिंग बिजनेस है। इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, बट द प्रॉब्लम इज दैट एवरीबडी इज सेलिंग दैट गेट रिच क्विक स्कीम। ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क ऑन इट, ऑब्वियसली इट्स अ सिस्टम, डिसिप्लिन। हाँ, स्टार्ट में गलतियाँ करोगे, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, so that's absolutely okay, ठीक है। but then with the time you learn, grow and make money out of the market, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक दिखाया बाय का ट्रेड लाइव में, फिर आपको एक शॉर्ट का ट्रेड दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज जैसे कि हम देख पा रहे हैं फॉलिंग है, एंड देन यहाँ पे मार्केट आया रेजिस्टेंस पे, सो यू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई। तो इसका हाई लो देख लेते 21 और 25, यहाँ पे देखो, यहाँ पे HL अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, 21 और 25, तो 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो डबल मेरा टारगेट विच इज़ 8 रुपये। 21 माइनस 8 कितना होता है, 13। एम आई राइट? येस, आई एम राइट। 313 मेरा टारगेट है। तो अब देखते कि 313 आया कि नहीं आया। यस, आ गया यहाँ पे 307, 306। अगेन ये मैंने आपको जानबूझ के परफेक्ट ट्रेड ढूंढ के दिखाया है, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। आई एम वेरी क्लियर एंड क्रिस्प, आई एम वेरी क्लियर कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड देन मैं खुद पूरा दिन ऐसे बैठता नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में। आई एम बेट ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, पैसिव इनकम टाइप ऑफ हमारा ट्रेड चलता है। क्लाइंट्स के लिए भी जो हम ट्रेड करते हैं वो उसी तरीके से थोड़ा लॉन्ग टर्म बेट्स होती है, करीब 1 महीने से लेके 3 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, उस तरीके के प्रोस्पेक्टिव से हम ट्रेड करते हैं। एटलीस्ट 1 महीने का तो ट्रेड होता है। सो मैं खुद पूरा दिन चार्ट पे बैठता नहीं हूँ। तो कुछ टाइम पहले ऐसी कमेंट थी कि सर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाओ एंड ऑल। सो प्रैक्टिकली मैं करता नहीं हूँ कि अब मैं आपको चालू मार्केट में ऐसे बैठ के करके दिखाऊँ एंड ऑल, बट देन दिस इज़ अ सिस्टम। एक टाइम था जहाँ पे आई हैड फ्यू पीपल अंडर मी, हमने हायर किया था जो मेरे अंडर इंट्राडे करते थे, एंड स्टिल राइट नाउ आई एम प्लानिंग समथिंग लाइक दैट वी नीड फ्यू इंट्राडे ट्रेडर्स इन द ऑफिस। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा 10 करोड़ का AUM जो है वो सिस्टम्स पे चल रहा है, पैसिव इनकम पे, या फिर जो वीकली स्ट्रैटेजी है, डेली स्ट्रैटेजी है उस पर। सो वी नीड फ्यू पीपल जिनको हम 50 लाख या 1 करोड़ दे पाए ट्रेड करने के लिए इंट्राडे, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ अलग है,
अगर और कोई इंट्राडे बहुत अच्छा करता है देन वी नीड पीपल लाइक दैट, जो बहुत अच्छा इंट्राडे करे या डिसिप्लिन करे, जिसको वो स्किल हो, माइंडसेट हो, एटीट्यूड हो मार्केट के लिए. वी आर लुकिंग पीपल लाइक दैट. बट उनको हम यही ऐसे ही सिस्टम्स देते हैं. जो लोग जिनको हमने हायर किया था उनको वन ऑफ द सिस्टम यही था जो हमने उनको दिया था, एंड दे यूज्ड टू ट्रेड फॉर अस ऑन दिस सिस्टम. सो इट्स नॉट कि मैं आपको हवा में सिस्टम दे रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो लाइव ट्रेडिंग वाला चीज़ नहीं हो सकता है प्रैक्टिकली. बाकी सारे भी हमारे काम होते हैं, एंड होल डे समथिंग इज़ गोइंग ऑन. सो ये सिस्टम है. मेक श्योर यू ट्रेड विद डिसिप्लिन, मेक श्योर यू ट्रेड विद रिस्क मैनेजमेंट, एंड मेक श्योर आप गलतियाँ ना करो जो मैंने पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ. ठीक है, आपने ये 10 मिस्टेक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये ज़रूर देखना, और ये मिस्टेक्स को रिपीट मत करना. प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इंट्राडे का प्लेलिस्ट, उसमें पहला ही वीडियो जो था वो 10 मिस्टेक्स वाला था. ऑसम. सो इस तरीके से आपको एंट्री करना है. इस तरीके से टोटल 7 सेटअप है जो मैं बोल रहा था कि जिसको हमने हायर किया था उसको हमने सिस्टम्स दी थी. सो 7 अलग अलग सेटअप है. सो आप अगर सातों सेटअप सीख लेते हो एंड आपको अगर कंफर्टेबल बैठता है दैट्स ग्रेट. अगर आपको कंफर्टेबल नहीं बैठता है देन मे बी यू कैन हायर फ्यू पीपल. 2 या 3 लोगों को आप हायर कर सकते हो एंड उनको ये 7 में से कुछ सिस्टम्स दे सकते हो ट्रेड करने के लिए, जो भी आपको लगे कि अच्छा है. उनमें से वन ऑफ माई फेवरेट सिस्टम इज़ दिस, जहाँ पे एक क्लास ट्रेड हो, दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग या फॉलिंग, एंड देन वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तो बाय या सेल. This is one of the system which makes good amount of money in intraday with discipline and risk management. So awesome. अगर अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चन हो, आई डोंट थिंक सो. मैंने जितना बेसिक से एडवांस तक एंड स्ट्रैटेजी एग्जिट सब कुछ कवर किया है. बट स्टिल डेफिनेटली इफ़ यू हैव क्वेश्चन, अगर आप नए हो देन कमेंट में लिखो क्वेश्चन. आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई यू के नेक्स्ट वीडियो बना करके, या फिर इफ़ पॉसिबल तो कमेंट में ही. बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिप्लाई नहीं कर पाते हर एक कमेंट को. दैट डज नॉट मीन वी डोंट रीड. यस, सो वी डेफिनेटली रीड एंड अकॉर्डिंगली वी गिव यू द वीडियोज़ एंड ऑल. सो मेक श्योर आप कमेंट में बताना आपको और क्या चाहिए. एंड जो ऑनलाइन कोर्स का हम प्लान कर रहे थे, फ्री कोर्स 3 दिन का वेबिनार, जो एक ऑलरेडी हो चुका है 15, 16, 17, जो सेकेंड वेबिनार हम लोग प्लान कर रहे हैं दैट इज़ 29, 30 एंड 31, 29, 30 और 31. तो इसके लिए अभी तक आपने अगर रजिस्टर नहीं किया है तो आप कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप भेज सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन टू वेबिनार. ओनली 25 पीपल विल बी देयर, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर दे पाऊँ एंड देन बात कर पाए हम प्रॉपरली. सो यू कैन रजिस्टर, डिस्क्रिप्शन में नंबर है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सुपर हैप्पी एंड पम्प्ड टू शो यू दिस. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन मेक श्योर यू लेट मी नो. एंड कल फंडामेंटल का वीडियो आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग. मेक श्योर यू वॉच दैट ऑल्सो. आई विल मीट यू टुमारो. Till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.